रोको, जंगल की कटाई रोको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इरशाद भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त KDI की टीम मौजूद है बाग के नवाही इलाके और नवाही गांव थुब के अंदर। यहाँ पर आज एक बड़ी स्टोरी हम आपके सामने शेयर करेंगे। हमारे नाजरीन जितने भी स्टोरी को देखें ज़रूर इस पे अपने कमेंट्स करें और जंगलात आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारे इस खूबसूरती में बेशुमार इजाफा करते हैं और इनकी हिफाजत हम सब पर फ़र्ज़ है। जंगलात की बेदरेक कटाई और दरख्तों की बेदरेक कटाई की वजह से यहाँ पर जो हमारी जंगली हयात है वो इंतहाई मुतासर हो रही है और उन्होंने भी शहरों का रुख किया है। बेशुमार जगहों पे आपने देखा होगा कि शेर जो है वो उन्होंने गाँव का रुख कर लिया, बिलखुसूस हमारी आबादियों का रुख कर लिया है। आज यहाँ पर हम मौजूद हैं, आपके सामने हम मुख्तलिफ जगहों का आपको विजिट करवाएंगे। यहाँ पर 31 दिसंबर को हमारे एक दोस्त अमानुल्लाह मानी ने यहाँ पर एक स्टोरी की थी जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ पे दरख्त जो है वो बेशुमार जगहों पे दरख्तों की बेदरेक कटाई हो रही है, यहाँ पर माफिया जो है वो सरगर्म है। उसके बाद महकमा जंगलात ने यहाँ पर एक जो है वो कमेटी तश्कील दी और इंक्वायरी कमीशन बनाया, यहाँ पे तश्कील दिया और दफ़ा 144 नाफज हुआ। और दफ़ा 144 नाफज होने के बावजूद यहाँ पर कोई रोकथाम न हुई, उसके बावजूद यहाँ पर बेशुमार जगहों पे आपने देखा होगा कि बेदरेग लकड़ जो है वो काटी जा रही है, स्मगल की जा रही है। और बाज़ जगहों पे ऐसा हुआ कि जहाँ पर ये दरख्त जो है वो बड़ी तादाद में काटे गए, वहीं उस मखसूस हिस्से में आग लगाकर उन जगहों पे वहाँ जो निशानात थे उनको मिटाने की कोशिश की गई। और मेरे साथ मौजूद है आज मेरी टीम। पहले तो हम अपनी टीम के जो मेंबर थे अमानुल्लाह मानी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा वाक़या क्या पेश आया और किस तरीके से यह वहाँ तक पहुँचे। फिर यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं, लोकल लोग, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कौन है ये माफिया जो इतना सरगर्म है, जो हमारे इस जो है यहाँ पे लकड़ है, जो हमारे कीमती दरख्त हैं, इनको काट के और बेदरेक कटाई करके दीगर इजला में मुंतकिल किए जा रहे हैं। अमानुल्लाह मानी बताएं, इस वक्त हम मौजूद हैं, थुब का ये एरिया है और कंपार्ट नंबर ये 6, 7, 8, 9, 10 है। दफ़ा 144 नाफज है और आप और मैंने देखा कि हम यहाँ से आ रहे थे और मुख्तलिफ जगहों पे आग लगाई गई है और बिलखुसूस जो छोटे दरख्त हैं उनको भी कट करके उनके उसको जलाने की कोशिश की जा रही है ताकि बाद में ये दरख्त जो है नाकारा तस्वर करके तो इसको बआसानी गिराया जा सके। क्या थी ये सारी स्टोरी, किस तरीके से आप यहाँ पहुँचे और किस बाद में आपको किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? जी इरशाद भट्ट साहब, मैं यहाँ पे 31 दिसंबर को यहाँ पे जो मुकामी कमेटी है जंगलात तहफ़्फ़ुज़ कमेटी, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे जब आके मैंने देखा कि लकड़ी की कटाई बेदरेक जारी है। मैंने रिपोर्ट की KDI न्यूज़ के लिए और वो रिपोर्ट जो है जब पब्लिश हुई तो उसके बाद यहाँ पे महकमे ने एक कमीशन भेजा। उस कमीशन ने यहाँ पे आके फिर डिप्टी कमिश्नर को सिफारिशात पेश की और डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ पे 144 लगा दिया। लेकिन 144 के बाद की जो सूरत हाल है वो यकसर यहाँ पे तब्दील है कि यहाँ पे माफिया उसी तरह सरगर्म है और यहाँ पे माफिया लगातार दरख्त भी काट रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह दरख्त काटे हुए हैं। मैं फिर महकमा जंगलात के ऑफिस में चला गया और वहाँ पे जाके मैंने महकमा जंगलात को तस्वीरी सबूत पेश किए कि यहाँ पे लकड़ी भी कट रही है और यहाँ पे सारा जो है इसी तरह जिस तरह दफ़ा 144 से पहले था, यहाँ पे लोगों ने जो यहाँ पे माफिया है उसने यहाँ पे घरों में आरा मशीनें भी रखी हुई हैं, कटर्स भी रखे हुए हैं और वो बाकी जो यहाँ पे हथियार हैं वो भी रखे हुए हैं जिससे वो आसानी से दरख्त काट लेते हैं और उसके बाद इंक्वायरियाँ करके चले जाते हैं। यहाँ पे ये हुआ कि मैं जब तस्वीरी सबूत लेके DFO साहब बाग के पास गया तो उनको मैंने तस्वीरी सबूत दिखाए। यहाँ पे जो माफिया था वो लकड़ियों की कटाई जारी रखे हुए था। दफ़ा 144 के बाद 18 जो फरवरी है वो 18 फरवरी को यहाँ पे एक कमीशन तैनात कर दिया गया कि 18 फरवरी को यहाँ पे कमीशन आके वो तय कर लेगा कि कहाँ पे लकड़ी की कटाई हुई है। लेकिन 2 रोज़ कबल यानी कि 16 फरवरी को यहाँ पे मुझे दिन को यहाँ से इतला मिली कि यहाँ पे वो जो लकड़ी यहाँ पे मौजूद है और उसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी जहाँ पे दरख्तों की कटाई चल रही है तो यहाँ पे आग लगा दी गई है उस जंगल को। मैं फ़ौरन रेंज अफसर साहब के पास पहुँचा कि यहाँ पे जो है वो आग लगाने की कोशिश की जा रही है और जो सबूत हैं उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। रेंज अफसर साहब ने कहा कि हमारे रेंज जो हमारे फॉरेस्टर हैं तो ब्लॉक के और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे गार्ड हैं कंपार्टमेंट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 की, तो वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो उनकी मौजूदगी में अभी आपने देखा भी, पूरी सूरत हाल देखी भी कि जंगल की कटाई भी चल रही है और उसके बाद आग लगा के सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज जब हम यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे और देख के बड़ा दुख दे बात ये है कि यहाँ पे दरख्तों की कटाई भी जा रही है। दूसरा जो सवाल आपका ये है कि किन किन मुश्किलात का सामना हुआ, तो जिस दिन मैंने ये रिपोर्ट की तो उसके बाद मुझे माफिया की तरफ से धमकियाँ भी मिली हैं, टेलीफोन कॉल्स के थ्रू धमकियाँ भी मिली हैं। आज भी जब हम यहाँ पे कमीशन लेके आ रहे थे तो मुझे फ़ोन पे धमकियाँ भी मिली कि आप
यहाँ पे नहीं आ सकते, अगर आप यहाँ पे आए तो आपके साथ सलूक किया, आपके साथ जो है यहाँ पे आप यहाँ पे आने के आप खुद ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पे इन्होंने नो गो एरिया बनाया हुआ है। और KTI न्यूज़ का किसी या मेरा या हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी महकमे के ख़िलाफ़ या किसी और जगह के ख़िलाफ़, किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ करें। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि ये जो जंगलात की कटाई है ये रुके। जंगलात हमारे मुस्तकबिल की ज़ामन है। यहाँ पे जो जंगलात तहफ़्फ़ुज़ कमेटी है उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। यहाँ पे जो मकामी यहाँ पे जो माफिया है वो माफिया यहाँ से बाकायदा सड़कें निकाली गई हैं। यहाँ से सड़कें निकाली गई हैं जो सिर्फ जंगल के लिए सड़कें निकाली गई हैं, और वो जंगल की कटाई का सिलसिला जारी है। इसमें महकमे भी मुमकिना तौर पर महकमा भी जो है यहाँ पे मुलव्वस पाया जा रहा है, जिस तरह आपको अंदाज़ा लग रहा है, जिसमें गार्ड भी मौजूद है यहाँ। अच्छा मानी ये बताएं, जब आप महकमे के पास गए वहाँ पे बिलखुसूस जिस तरह आपने जिक्र किया DFO साहब थे, बाकी महकमे के जितने भी एहलकाराम थे, उनका आपके साथ क्या रवैया था? और बिलखुसूस जो इंक्वायरी कमीशन एक तश्कील दिया महकमे ने, उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह पब्लिश हुई, पब्लिक के सामने उन्होंने रखी, उसमें क्या कुछ उन्होंने ये जिक्र किया कि क्या ये लीगल हो रहा है काम, परमिट वगैरह वो जारी करते हैं, किस तरीके से ये काम हो रहा है? जो इंक्वायरी कमीशन पहला था उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, सबसे पहली बात ये है। बारहा मैंने उनको कहा कि इसको पब्लिक करें, लेकिन दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जो है वो खबर पहुंच गई, दफ़ा 144 लग गया, नोटिफिकेशन भी अभी तक महकमा दे नहीं रहा। और इसके अलावा जो दूसरी सूरत हाल वो ये है कि ज़ाहिर तो मेरे साथ बड़ा अच्छा तावन कर रहे थे कि जब वो, लेकिन उन्हीं के जो यहाँ पे फॉरेस्टर और गार्ड मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में यहाँ पे आग लग जाती है। और यह है कि तब जो यहाँ पे जितना भी जंगल का वो है सबूत है वो मिटाने की कोशिश की जाती है। तो इस हवाले से मैं तो यही चाहता हूँ कि महकमा अपना जो काम कर रहा है वो प्रॉपर वे में करे, ताकि यह है कि जो जंगलात, अगर महकमा काम कर रहा होता, यहाँ पे उनके गार्ड और फॉरेस्टर काम कर रहे होते, तो ये जंगलात की कटाई इस तरह ना होती। क्योंकि जो भी दरख्त कटता है उसकी मुंडी जो होती है, जिसको मुंडी देसी ज़ुबान में कहते हैं, उस पर या तो डेंजर नंबर लिखा जाता है या तो वहाँ पे लिखा जाता है जो अगर कोई स्लिप है वो जो नंबर होता है मुंडी नंबर वो लिखा जाता है जो अलाटमेंट। लेकिन दफ़ा 144 लगाने का मकसद ही क्या है? जब आप इजाज़तनामे भी दे रहे हैं, आप दरख्त भी कटवा रहे हैं, तो ये सवालिया निशानी है। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ कमेटी है जंगलात के लिए, उनमें से कुछ लोगों से आपके राब्ते भी होंगे या किसी से आपके राब्ते हुए, उनका क्या कहना है कि ये माफियाज जो हैं ये इतना सरगर्म कैसे हैं, कौन इनकी पुष्टपनाही कर रहा है इस मामले में? ये मैं यहाँ पे जो महकमा, ये जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ जंगलात कमेटी है, ये बारहा वहाँ पे गई भी है। तहफ़्फ़ुज़ जंगलात कमेटी ने मेरे साथ भी बात की है, उनके इंटरव्यूज़ ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। उनका यही कहना है कि महकमे की जो यहाँ पे गार्ड और फॉरेस्टर जो हैं उनकी पुष्टपनाही में ये सारा काम चल रहा है, और इसी तरह यहाँ पे जंगलात की जो कटाई है वो चल रही है। जी नाजरीन, आज जो यहाँ पे जंगलात माफिया है उसकी एक अलग सी कारस्तानी जो है, हिकमत जो है, टेक्निक जो है वो आपको बताता हूँ। ये टेक्निक सुन के जो है वो हमारे साइंसदान भी परेशान हो गए, हमारे ज़ाहिरी तौर पे अगर कोई सुनेगा, कोई बड़ा रिसर्चर, वो भी परेशान हो जाएगा कि इस दरख्त के साथ ये हुआ कि ये जो दरख्त है इसने यहाँ पे जो माफिया था उसने इसको ये किया कि इसको थोड़ा थोड़ा काट दिया, इसका छिलका उतार दिया। इसके दो जो हैं वो वजूहत है। एक वजह ये है कि इसको जल्दी आग लग जाएगी, आग लगने के बाद ये खुश्क हो जाएगा, फौरी अगर खुश्क करना है। अगर दूसरा इसकी वजह ये है कि ये जो यहाँ पे इस जंगल की ये जो ये जिसे हम छिलका उतार देंगे, तो इस छिलका उतारने की वजह से 2-4 माह के बाद ये दरख्त खुश्क हो जाएगा, और ये जंगलात में कहेंगे कि मैंने खुश्क दरख्त काटना है, और वो जंगलात में जाके जो नकल है वो ले लेंगे, वो सब कुछ वहाँ से मंजूरी ले लेंगे, और ये नक्शा जारी करवा के ये दरख्त जो है ये काट के बेच देंगे। ये माफिया की कारस्तानी है। ऐसे यहाँ पे तकरीबन 150 दरख्त ऐसे हैं जहाँ पे ये काम किया गया है। इसका जो है इसको किस तरह यहाँ पे वो करेगा, महकमा किस तरह देखेगा, या बाकी जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे जो गार्ड है वो भी मुमकिन तौर पर मुलव्वस हो सकता है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा ये सिर्फ एक कंपार्टमेंट की कहानी है कि 150 इस कंपार्टमेंट में है, बाकी जो कंपार्टमेंट हैं तकरीबन 6, 7, 8, 9, 10 कंपार्टमेंट जो हैं वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। इस तरह ये माफिया जो है ये जंगलात का सफाया करता जा रहा है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह से जंगल का एक हिस्सा काट के उसमें आग लगा दी गई। अभी जो आप कैमरा, अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखाए, अगर ये आप देखें तो ये तकरीबन 3 रोज पहले दरख्त काटा गया है। इसका जो तमाम इसका बूरा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कंपार्ट नंबर
6 से लेकर कंपार्ट नंबर 9 तक का हम विजिट कर रहे हैं। हमारे साथ महकमा जंगलात के नुमाइंदगान मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दफा 144 के बावजूद यहाँ पर जो दरख्त काटे गए हैं या जो दरख्तों की कटाई हो चुकी है, क्या ये कानूनी तरीके से की गई है या फिर ये जो माफिया है वो इसमें मुलव्वस है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे महकमा जंगलात। मोहतमिम जंगलात बाग ने मेरी सरबराही में एक मिशन तश्कील दिया। तहफ़्फ़ुज़ कमेटी थोप की शिकायत थी कि जंगल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, गडलिंग हो रही है। उसके अलावा दफ़ा 144 के नफाज के बाद भी दरख्त काटे जा रहे हैं। उस सिलसिला में मैंने उनको भी दावत दी, तो आज हमारी ये तारीख़ तय थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ कमेटी जंगलात के कसीर तादाद मेंबरान ने, उसके अलावा अवाम इलाका के लोगों ने कंपार्टमेंट 6 और 7 में मुकम्मल मुझे मुलाजा करवाया है। अब नुकसान है जो भी है सब कुछ मैंने वो अब नोट कर लिया है। अब इसका जो है तहत ज़ाब्ता इंशाअल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। मेरे साथ मौजूद हैं तहफ़्फ़ुज़ जंगलात कमेटी के जनरल सेक्रेटरी। सर ये बताएं कि ये जो आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस ज़िला बाग के नवाही गाँव थुब के अंदर कंपार्टमेंट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे दरख्तों की बेदरेग कटाई और इस कदर यहाँ पे जो है ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, कत्ल हो रहा है समझें हमारी इस रियासत की खूबसूरती के अंदर, तो इसमें तहफ़्फ़ुज़ जंगलात कमेटी क्या किरदार अदा कर रही है और इस वक्त तक आपकी स्ट्रगल इनकी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या रही? जी माइक में। ये जिस तरह आपने देखा और आज आपके साथ भी हम आए, पहली एफर्ट्स तो आपने ये देखी। इससे हटके हम गुज़श्ता 2 महीने से 3 महीने से हम इनको कह रहे हैं। फिर हमारी करारदादें मुतहद बार हमने करारदादें लिख के महकमा जंगलात को दी। जब अमल नहीं हुआ तो फिर हमने प्रेस के अंदर जो है ना वो इस बात को हाईलाइट किया कि शायद जंगलात की कटाई रुक जाए, फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने KDI से जिस तरह रब्ता किया और आपके यहाँ अमानुल्लाह मानी साहब यहाँ आए, इन्होंने ऑन स्पॉट अपनी आंखों से सारा कुछ देखा। हमारी तहफ़्फ़ुज़ जंगलात कमेटी इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है कि किसी तरह जंगल का तहफ़्फ़ुज़ हो, लेकिन चूँकि महकमा जंगलाती से बाज नहीं आ रहा तो फिर आज हम इस इंतहाई इक़दाम पे आए हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ हमने डंपर रोके, हमने गाड़ियाँ रोकी, हमने रात के अंधेरे में हम एक दफ़ा नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार हम फिर जंगलात को बुलाते रहे कि जी ये लकड़ी हमने रोकी हुई है, आप इसको ले जाए। हमने ये भी फिर ये कि कुछ लेन देन कुछ साज़बाज करके तो वो लकड़ी जो है ना वो फिर माफिया को दे के चले जाते रहे। हम ज़रा अपनी जो हमारी साथ में था हमने आखिरी कोशिश की कि किसी भी तरह जंगल जो है ना वो न कटा जाए और इसको जो है ना इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन चूँकि वो महकमा जंगलात में, तो आपको सच्ची बात बताऊँ कि इनको पता नहीं किसकी पुष्पनाई हासिल है कि ये इसके बावजूद कि हम चीफ सेक्रेटरी साहब तक हमारे बल्कि एक टीम जाके मीर अकबर साहब से मिली जो महकमा जंगलात के मिनिस्टर हैं, उनको भी कहा कि मीर अकबर साहब ये कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा जी हम इकदाम उठाएं दे। हमें चूँकि मीर अकबर साहब के बारे में हम नहीं कहते कि वो इसमें मुलव्वस है या वो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है ना वो उसका कोई नोटिस नहीं लिया। फिर हम मजबूर होकर आज जो है ना वो इस इंतहाई इकदाम पे आए। मुझे ये बताएं ये जो कमीशन मुकर्रर हुआ यहाँ पे, जिस तरह आपने कहा हम गए महकमे के पास, कमीशन मुकर्रर हुआ, उसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की गई या उस कमीशन ने क्या आपके सामने अपने जो मामला थे रखे कि भाई किस वजह से ये लकड़ी काटी जा रही है? और एक बात, दूसरी बात ये बताएं कि ये जो लकड़ी काट के यहाँ से कहाँ ले जाई जा रही है और इस माफिया के साथ यहाँ के जो लोकल लोग हैं क्या उनका भी, उनके खिलाफ भी कोई इस तरह कानूनी कार्रवाई के लिए आप लोगों ने कोई कोशिश की? ज़ाहिर है देखें ये यहाँ से अगर बेदरेग लकड़ी काटी जा रही है, इसमें अगर महकमा मुलव्वस है, वहीं यहाँ पे लोकल लोग भी हमारे मुलव्वस हुए हैं, उसमें क्या इक़दाम किया तहफ़्फ़ुज़ जंगलात कमेटी ने? तहफ़्फ़ुज़ जंगलात कमेटी ने, मैं आपको बताऊँ कि पिछले दिनों 10 दरख्त एक ही जगह से काटे गए। हमने महकमा जंगलात के DFO साहब को कहा, रेंज अफसर साहब को कहा, फिर जब उन्होंने कोई बात नहीं की तो हमने फिर यही बात हमने उठ के चीफ साहब को हमने बात की। चीफ साहब ने डिप्टी चीफ कंजर्वेटर साहब को मौके पे भेजा, उन्होंने जाकर विज़िट किया और वहाँ देखा कि वाकई वो लकड़ी पड़ी हुई थी। चूँकि बट साहब इशू ये है कि मकामी लोग कुछ जो है ना वो जो काटते रहते हैं वही साल काटते रहते हैं और वही लोग जो है ना वो लकड़ियाँ यहाँ से ले जाते हैं। मकामी लोग ही ज़ाहिर है वो कटवाते महकमा जंगलात मकामी लोगों से ही है, चूँकि बाहर से कोई आके नहीं काटता, उनसे कटवा के फिर मुख्तलिफ जगहों पर ये लकड़ी हमारी जाती, जिस तरह आपने कहा जाती कहाँ है, ये जाती है आड़ीगल में, अर्जा में, मल्लोट में,
یہ پیچھے چیڑان میں، دھوندار میں، یعنی مختلف ایریے میں یہ لکڑی یہاں سے اسمگلنگ کی جاتی ہے، بعض رات کے اندھیرے میں اور بعض جو ہے نا وہ بالکل دن کھلے عام. اور پھر یہاں ٹیکنیکل بات کیا ہوتی ہے، ٹیکنیکل کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہوں آج کی اس میں پٹوارے بھی ہمارے جو ہے نا وہ ملوث ہے، شامل ہیں اس مافیا کے اندر. ایک پورا نیٹ ورک ہے اور وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ نقشے جاری کرتے ہیں وہیں سے بیٹھ کے کہ فلاں کی زمین میں ہے تو وہ بوٹا اصل میں وہ جنگل سے درخت کاٹا جاتا ہے اور جنگل سے درخت کاٹ کے پھر وہ یہاں سے لے جاتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک شہری یہاں کے، انہوں نے کافی کوشش کی اور انہوں نے درخواست بھی جمع کروائی وہاں پہ جا کے جو جنگلات آفس تھا اس میں. کیا کہیں گے یہ جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے؟ سر یہ جنگلات کی کٹائی کا سلسلہ یہ آئے روز عروج پر ہے، اور جب سے یہاں کوئی کمیشن آتا ہے یہاں پر کمیٹیاں مطلب ہے کہ احتجاج کرتی ہیں، اس کے بعد سے یہاں پر کٹائی کا سلسلہ تیز کر دیا جاتا ہے. اور جو مطلب طبقہ ہے ان کا جو یہاں کا ہمیشہ کا یہ معمول بنا ہوا ہے. آج بھی ہم نے بہت سارا سروے کیا اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے جو کمیٹی کے ساتھ ہوتے ہوئے جنگلات والوں کو دکھائی ہیں جو کمیشن آیا تھا. اور 2 دن قبل ہم نے معائنہ کیا، بہت ساری کٹائی اور وہاں پر جو مواد موجود تھا وہ ہمارے پاس محفوظ بھی ہے. اور جیسے ہی کمیشن کے آنے کی تاریخ طے کی گئی تو وہ سارے آگ لگا کر جنگل کو تو سارے کا سارا مواد مٹایا گیا. اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں ہم نے موقع ملاحظہ کروائی ہیں. اگر کارروائی کی جائے تو اس کے لیے تو یہ بھی بہت کافی ہے، اور ابھی بہت ساری جگہ باقی ہیں. لیکن وہ جو آئے ہوئے اہلکار ہیں وہ کہتے ہیں ہم تھک چکے ہیں اور ہم وہاں پر نہیں جا سکتے، معذرت کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں. اور رات کو یہاں پر جو یہاں کا مقامی گارڈ ہے اس کو یہاں محلے میں پایا گیا ہے، رات کو اس نے نمبر لگائے ہیں. اور آج رات کا اگر یہ ساری جو ہے نا پلاننگ کے تحت انہوں نے یہ کارروائی کو جو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے رات کو کوشش کی ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے اس سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے جو 2 دن پہلے ہم نے یہاں پر جمع کیا تھا ان کے فیصلہ کیا جائے اور عوام کو جو ہے ان کا حق دلایا جائے. آپ کیا کہیں گے جو رات کو گارڈ یہاں پہ منیوں پہ نمبر لگاتے ہوئے گزشتہ رات پکڑا گیا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں کے ہم جب صبح یہ ادھر اوپر آ رہے تھے تو ہم نے راستے میں بہت سے لوگوں سے سنا کہ گارڈ میں محلے والوں سے سنا کہ یہ گارڈ جو ہے رات کو ادھر پایا گیا. تو جب ہم نے پتھراؤ کی کوشش کی، ہم نے کتے کھولے تو اس نے کہا کہ خدا کے وار میں محمد افتخار ہوں، خدا را مجھے بچا لو میں ہوں. تو پھر لوگوں نے جب اس کو پہچان لیا تھا پھر اس کو بچا لیا اور اس پوری رات یہ ادھر جنگل میں گھومتا رہا. اور ادھر جتنے بھی پرانے نمبر تھے ان کو کاٹ کے نئے نمبر اس نے شفٹ کیے ہیں. اور یہ عوام سراپا احتجاج ہے اور حکام بالا سے یہ احتجاج کرتی ہے کہ اس گارڈ کے خلاف یہ جو عبید صاحب ہیں یہ فارسٹر ہیں، انہوں نے بہت تباہی مچائی ہوئی، جنگل کے جنگل کاٹ کے بیچ رہے ہیں اور عام کو بالن تک کی رسائی حاصل نہیں ہے. اور جو اسمگلر قسم کے لوگ ہیں ان کو دن دیہاڑے اور ڈمپر کے ڈمپر جا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب ان سے کوئی بات کی جائے کہ یہ کیسی جا رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اختیار ہے، آپ بس اپنی حد تک محدود رہیں، وہ زیادہ کسی کو بولنے چالنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. جنگلات کے حوالے سے آپ اس وقت 7 نمبر کمپارٹ میں ہیں تقریباً، تو پیچھے آپ تھوڑا سا دیکھ کر بھی آئے اور ہم بھی گئے ہیں، دوسرے لوگ ہی گئے دیکھ کر بھی آئے. تو نقصان ہے آپ کے سامنے، یہ ایسا ہوتا ہی رہا ہے، ایسا ہی یہ اسی لیے کاٹا گیا ہے. یہ جو مقام فی الوقت ہمیں ضرورت پڑ گئی اشد، یہ ایسا ہوا تھا کہ اس عرصے میں ڈیافو صاحب بیمار ہو گئے اور ان کے بعد یہاں 20-30 بوٹے کاٹے گئے. وہ رات کو 6 کاٹے گئے، وہاں رات کو 3 کاٹے گئے، ایسا ہوا. پھر ہم نے یہ کام کیا کہ یار اس کا کچھ دیکھیں. پھر وہاں کمیشن ایک بن گیا چودھری بشیر صاحب کی قیادت میں. وہ نیچے آیا، انہوں نے یہ 32-34 جو درختان تھے وہ اپنے ذمہ لگائے. میں نے کہا یہ کس کے حاجی محکمے کے ذمہ ہے. اس کے بعد پھر ہم نے بولا یار کہ ہماری اتنی عرصہ سے تحریک چل رہی ہے، یار جنگل کاٹنا روکو، اس کو بنانا چاہیے بلکہ کہ اس کو کاٹا جائے. مگر یہاں مافیا ایسا طاقتور ہے کہ میرا خیال ہے میں محکمے والوں کو یہ کہوں گا کہ ان کے یا ملے ہوئے ہیں یا کہ وہ کوئی کسی طرف سے، چونکہ سیاسی داؤ پیچ بہت چلتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہے ان کو، وہ بھی مضبوط ہاتھ نہیں ڈال رہے. اسی اسنا میں پھر اس کمیشن کے بعد ایک ہمارا انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو دفعہ 144 نافذ کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی طریقہ ہوگا اچھا طریقہ ہو جنگل بچانے کے لیے تو ٹھیک ہے. تو دفعہ 44 میں کیا قانون ہے، کیا چین سے چل سکتے ہیں، کیا مشینیں یہاں لگ سکتی ہیں، کیا یہاں آکسامی والے کا کیا ہے، یہ ساری چیزیں ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی ہیں. اس کے باوجود درخت کاٹے جا رہے ہیں اور جائے جا رہے ہیں. ہم نے کہا ڈیافو صاحب کے پاس ہم پھر چلے گئے. انہوں نے کہا جی آپ ثابت کریں جو اس عرصے سے بعد ہے، یعنی دفعہ نافذ ہونے کے بعد جو
यानी काटेंगे, आप साबित करें। इसी सिलसिले में एक दूसरा केस भी है, ये जहां हम खड़े हैं यहाँ आग भी लगी हुई है, इधर नीचे आगे ये नीचे मकान है, इनके पीछे 200 हमने जो तय किए, जो जिनके जो रियाफुल साहब को बताई है तस्वीरें, वो तकरीबन 100 कुछ थे, मगर यहाँ ऐसा साजिश का तरीका है कि यहाँ बहुत ज्यादा इधर जो दरख्तान है उनको क्या कहते हैं, ये आसपास से वो छील कर उनको फिर आग लगाई गई। ये आज देखें आप, आग देख रहे हैं सारी। ये जब परसों जो 2-3 दिन पहले ये रियाफुल साहब के पास हम गए, ये चीजें कि भाई ऐसा हुआ, उन्होंने कहा जी साबित करो, आपने साबित करना है तो फिर महकमे से मैं पूछूंगा। ठीक है जी, कमीशन बन गया जी, कमीशन बना और ये आग शुरू हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग क्यों लगी, आग इसलिए लगी। एक रोज कबल आग लग गई यहाँ पे, और अभी भी आग यहाँ पे लगी हुई है, और लकड़ी भी जल रही है, जो जब्तगी की लकड़ियां हैं वो भी जल रही है, और ओवरऑल जो यहाँ पे वो जो मुंडियां बची हुई हैं वो भी जल रही हैं। सब कुछ यानी जला। ये ऐसा पहले भी हुआ, और आज अभी तो आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले कमीशन मुकर्रर हुआ कि वहां जाना है। हम एक जगह वहां गए, अभी आपको वो हमारे पास ही वीडियो सब कुछ है, वहां हम एक जगह गए परसों, वहां बीमें पड़ी हुई थी, दरख्त काटा हुआ बीमें पड़ी हुई थी, आज वो नहीं है। यानी आप इतने देखें कि ताकतवर ऐसे लोग हैं कि रात को वो बड़ा दरख्त था जो कौन है ये लोग, मकामी हैं, ये लोग बाहर के हैं, कौन से लोग आते हैं? जी मैं इसमें गुजारिश करूंगा जी, देखिए तो बहुत वसी इलाका है, बड़ा आप ये लोग यूनियन काउंसिल बहुत बड़ी है, ये वो 20 बगले जाके 23 का लगता है, और इधर से ये सदन गली के साथ ही है। एक पॉइंट है बिकने वाला थोप, जो कचरों के ऊपर जाती है, वहां से गाड़ियां लोड होती है और सीधा मालोड तरफ से जो चाला गई या जिधर गई आगे इधर जा रही है, कहाँ जो इधर ये है। ये जो नीचे वाला जो हमने चेक पोस्ट है, वहां पहले ऐसा था, मगर वहां थोड़ा सा टाइट हो गया मामला, तो क्या हो रहा है, यहां से लकड़ी इधर जा रही है। यानी रोजाना की बुनियाद पर आप उस तरफ के लोगों से पूछें, चीड़ान वाली तरफ सर, उस तरफ के लोगों को अगर आप पूछे, आप मैं कहता हूं आपसे मेहरबानी करके वहां पूछें, वो कहेंगे कि 2 से 3 दरख्त तो रोजाना यहाँ से आ रहे हैं, और कचरों का जंगलात की कोई वहाँ पे चेक पोस्ट मौजूद नहीं है। कहाँ पर? चीड़ान वाली तरफ, चीड़ान वाली कोई चेक पोस्ट मौजूद नहीं है सर, और वहाँ यानी कचरे चल रही हैं। हमारा यही था कि भाई वहां चैन से लगे हुए हैं जंगल में, चैन से वाले बैठाएं पकड़े हैं, उनको क्लियर कर रहे हैं, मशीनें लगी हुई हैं जंगल में। 2 काम है, तीसरा काम है कचरे, तकरीबन मेरा ख्याल है कमी पेशी भी हो जाती है, 25 से 27 कचरे जो रोजाना की बुनियाद पर उस तरफ से और इस तरफ से जा रही हैं। ये काम महकमे का मैंने नहीं देखा कि कचर पकड़ी हो, कभी किसी ने मशीन पकड़ी हो, किसी का चैन सा पकड़ा हो, नहीं हुआ सर। हमें मजबूर होकर फिर हमने कुछ तो अपने इलाके लिए क्या करना है। नाज़रीन, ये कंपार्टमेंट नंबर 6 और 7 का एंड है, इस जगह ये भी जगह थोप में आती है। ये लकड़ी का पूरा डैम्प आपको नजर आ रहा है। ये किसने काटा, कहाँ से कटवाया गया, और इसके पीछे क्या असर रसूख है, ये महकमा बता सकता है या माफिया वो भी बता सकता है। यहाँ पे जो है वो दरख्तों की कटाई रेगुलर जारी है। केडीए न्यूज़ पहले भी यहाँ पे इसी वजह से आया था कि यहाँ के जो मसाइल हैं वो उजागर कर सके, और अभी भी यही सूरत हाल है कि यहाँ पे लकड़ी की कटाई बदस्तूर जारी है, और जारी और सारी है। दफा 144 लगने के बावजूद यहाँ पे लकड़ी की कटाई चल रही है। नाज़रीन, ये जो दरख्त आप देख रहे हैं ये ताज़ा कटा हुआ दरख्त है। इसमें ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ताज़ा लकड़ी कटी हुई नज़र आ रही है। ये दरख्त यहाँ पे ये हुआ है कि तकरीबन इस तरह के यहाँ पे 100 से ज़ायद जो दरख्त है ना वो काट के इसको आग लगा दी गई है। और ये जो दरख्त हैं ये सामने नज़र आ रहा है कि पहले इसको काटा जाता है, उसके बाद इसके ऊपर आग लगा दी जाती है। और इस इमा पर जो है ये माफिया ने यहाँ पे पूरे जंगल को यहाँ पे आग लगाई है, और उस जंगल को आग लगाने की वजह से ये जो मुनिया हैं, इनको देसी ज़ुबान में मुनिया कहते हैं, ये जो दरख्त का बेस है इसको जला के यहाँ से सबूत ख़त्म किए जाते हैं। ये इस तरह के आपको मज़ीद यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब ऐसे हमें अभी तक नज़र आए हैं जो यहाँ पे दरख्त ऐसे हैं जिनको काट के उनकी मुनियों को आग लगा दी गई है।
बाग के नवाही इलाके थुब में आज आपने कंपार्टमेंट नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 के अंदर देखा कि किस तरीके से यहाँ पे माफियाज जो है वो सरगर्म है और दरख्तों की बेदरेग कटाई जारी है। यहाँ पर हमने कोशिश की, तहफ़्फ़ुज़ कमेटी जो जंगलात तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बनाई गई थी उनके जो ज़िम्मेदारान थे उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लोकल लोगों का भी मौक़िफ़ यहाँ जानने की कोशिश की और महकमे का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखा। केडीआई की टीम का मकसद या मीडिया का मकसद इतना है कि कहीं भी इस तरह की जुल्म और ज़्यादती और बिलखुसूस ये जो हमारी खूबसूरती, हमारी रियासत में खूबसूरती का इजाफा हमारे जंगलात ही हैं और इसी के बायस जो है यहाँ पे जंगली हयात जो है ठहर सकती है। हमने आवाम और आप लोगों के से एक ही सवाल करना है कि इनका तहफ़्फ़ुज़, इन दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन किरदार अदा करेगा। ये मुतालबा हम किस से करें, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से करें, महकमा जंगलात से करें, कौन देगा लगाम इस माफिया को। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई होगी और एक बात जाते जाते हम ज़रूर आपसे कहेंगे, हमारा स्टोरी करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं हम महकमा जंगलात के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। हम ज़रूर ये मुतालबा करेंगे महकमा जंगलात से कि यकीनन इन दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आपके उस महकमे का अव्वलीन फ़र्ज़ है। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।